हेलो गाइस, मैं मोना सिंह। जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है हमारी तुम्हारी बातें। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हरियाली तीज है और यूपी में इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो मैं यूपी की ही हूँ, इसलिए चाहे मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी उस स्टेट में रहूँ, किसी भी राज्य में रहूँ, कहीं भी किसी भी जगह मेरी पोस्टिंग हो, लेकिन मैं अपने व्रत त्योहार छोटे छोटे भी नहीं छोड़ती हूँ। तो आज हरियाली तीज है, तो आज मैं इसका व्रत करती हूँ। अच्छा, बहुत लेडीज़ इसका व्रत नहीं करती हैं, क्योंकि ना ही तो उन्हें पता है कि इसका व्रत भी किया जाता है, और ना ही उन्हें ये पता है कि इस व्रत के हमारे जो जीवन में है उसके क्या महत्व है। तो मैं आज आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि इस व्रत को हम हरियाली तीज के व्रत को पति के लिए किया जाता है, और गौरी माँ ने भगवान शंकर को पाने के लिए ये व्रत किया था। तो इसकी कथा भी जो है, तो कथा में भी इसी प्रकार से है कि गौरी माँ का जो रिश्ता उनके पापा ने कहीं और कर दिया था, पर वो विष्णु भगवान से, लेकिन उन्हें विष्णु भगवान नहीं पसंद थे। उन्हें महादेव को वो अपने मन में ही उनको पति मान चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने सखियों से कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पिता ने तो ऐसा कर दिया, मतलब मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि आप क्यों ना हरियाली तीज का व्रत किया जाए, और तभी से ही ये इस व्रत की प्रथा चली आ रही है। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं इसका व्रत करती हूँ। हालांकि ये ना ही तो मेरे ससुराल में होता है व्रत, और ना ही मेरी मायके में होता है, पर मैंने जैसे देखा और पढ़ा तो मैंने इसका व्रत करना शुरू किया। तो देखिए गाइस, मैं इसका व्रत कैसे करती हूँ, आप भी कर सकते हैं इसका व्रत। और मेरे साथ सपना भी है, तो उन दोनों ने ही आज इसका मिलके पूजा की है। देखिए मैंने किया तो। हेलो, हाय एवरीवन। देखिए मैम ने बहुत अच्छी तैयारी की है पूजा की। सुबह से इनका व्रत है, हम दोनों का ही व्रत है। और यहाँ पे मैम ने कलश रखा है, दिया रखा है। इसमें सुहाग का सारा सामान रखा जाता है पूजा में, और सुहागन स्त्रियाँ एक दूसरे को सुहाग का सामान देती भी हैं। माना जाता है कि सुहाग का सामान देने से आपके सुहाग की उम्र बढ़ती है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पूजा किस तरह से की जाती है। वैसे आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप ऐसे इसकी पूजा कर सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप व्रत ही करें। जो व्रत नहीं भी रख सकती हैं वो इसकी पूजा करें, सुबह नहा धो के अच्छे से तैयार होके। और इसमें ग्रीन कलर ही पहना जाता है, वैसे मर्जी है किसी की, वो कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन मैंने देखिए आज हरा ही पहना है। बिंदी वगैरह भी मेरी हरी है, चूड़ी में भी मैंने एक हरी ग्रीन कलर की लगाई हुई है। सावन तो मतलब सावन की हरियाली तीज का मतलब यही होता है कि हरा 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 हरा। तो यही है कि देखिए गाइस, इसमें मैं बताती हूँ, एक मैंने इस तरह पूजा की प्लेट अपनी तैयार कर ली है, जिसमें फ्रूट हैं, फल भी हैं, और मिष्ठान हैं, और चावल के दाने हैं। तो जब हम इसकी कथा सुनते हैं, तो कथा में हम हाथ में, जैसे करवा चौथ की कथा सुनते हैं, तो हाथ में चावल के दाने रखते हैं, और फिर उन्हीं चावल के दानों को अपने पल्ले में बांध लेते हैं। तो जैसे जैसे शाम होती है, आप शाम को तारे को भी अर्घ दे सकते हैं, ध्रुव तारे को, और आप चांद को भी अर्घ दे सकते हैं, भगवान शंकर को। तो जैसे आपकी इच्छा हो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप व्रत करें। इस तरह से आप इनकी पूजा करें, पूरा श्रृंगार का सामान रखें। ये श्रृंगार का सामान आप किसी भी सुहागन स्त्री को दे सकती हैं, और कुछ भी रख सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ रखना है, आप 2-3 चीज़, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी, ये तो मेन हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आप किसी भी सुहागन स्त्री को पूजा के बाद दे सकती हैं। और ये देखिए मैंने इसमें करीब करीब सभी सामान रखा है। ये चूड़ियाँ हैं, ये बिंदी का पत्ता है, और महावर है, और कड़े हैं, और काजल है, जो भी आप रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिंदूर है, जो मेन है सिंदूर है सुहागन के लिए, ये आप रख सकते हैं। और ये इस तरह से मैंने कलश स्थापित किया है, भगवान शंकर, माँ पार्वती और गणेश जी के सामने, और इन्हीं तीनों की इसमें पूजा भी की जाती है। और मतलब ऐसा माना जाता है कि जैसे भाई आप इनकी पूजा करेंगे तो
जैसे इनकी जोड़ी है ऐसे ही हमारी भी सबकी सदा जोड़ी बनी रहे। तो मुझे आज आपको यही जानकारी देनी थी। और हम दोनों ने किया है व्रत तो ये मेरी बेटी है जो खुद भी अपने आपके हमारे चैनल पे ये डालती रहती है अपनी वीडियो। तो बोलो बेटी। हेलो गाइस। हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और विश यू हैप्पी हरियाली तीज। हाँ, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो हरियाली तीज की। और अभी के लिए इतना ही। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय गाइस।